हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और इस वीडियो में हम लोग को करिकुलर का चैप्टर 17 करने वाले हैं, दैट इज़ डाइटरी न्यूट्रिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है डाइटरी न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। और इसी में इसके साथ हम लोग चैप्टर 18 भी कर लेंगे इसी वीडियो में, दैट इज़ डाइट इन डायबिटीज़, ठीक है। तो इस वीडियो में 2 चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो अब बिना किसी वेट के शुरू करते हैं। देखिए, डाइटरी न्यूट्रिशन मतलब कि जो हमारा डाइट है, अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हमारा डाइट अच्छा रहना चाहिए। और इस डाइट के बारे में लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, ठीक। और जानकारी है भी तो उनके पास उतना इनफ पैसा नहीं है कि वो हर चीज़ अवेलेबल कर पाएँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो हमारी है वो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लॉन्च कर रही है जिनसे जो इस समाज में कुपोषण जो है, माल न्यूट्रिशन जो बढ़ रहा है, उसको कम किया जा सके। साथ ही में जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, वो अंडरवेट पैदा हो रहे हैं। तो अंडरवेट पैदा होने से उनके मरने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। तो बच्चे इतना डेड ना हो, इसीलिए उनका वेट भी अच्छा होना चाहिए। और वेट उनका कब अच्छा रहेगा? जब उनकी मदर का भी डाइट एंड न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तब, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स है जो लॉन्च किया गया है ताकि ये सारी चीज़ों को हम लोग ओवरकम कर सकें, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ फोकस ऑन डाइट, बता दिए। डाइट शुड इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन एंड मिनरल्स। अब देखिए, गवर्नमेंट ने 5 वेरियस प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है। जैसे देखिए, पहला है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, दूसरा है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, फिर है मिड डे मील स्कीम, आप लोगों ने सुना भी होगा। फोर्थ है भारतीय पोषण कृषि कोष एंड फिफ्थ इज आहार क्रांति मिशन। इन पांचों को हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे, कब कब ये लॉन्च हुआ ये देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले वाले से शुरू करते हैं, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ठीक है। तो ये जो 1 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए ये लॉन्च किया गया है। जो बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जा रहे हैं या फिर बच्चों को माल न्यूट्रिशन के शिकार होने से बचाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सो इट इज़ लॉन्च्ड इन 1993, ओके। ये बेसिकली बच्चों के लिए है और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेंस के लिए भी है। और जो गर्ल्स होती हैं उनमें खून की कमी होने के चांस होता है, तो उनको खून की कमी भी ना हो, इस चीज़ पे ये फोकस करता है। सेकंड है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी। ये 1983 में इसको लॉन्च किया गया है और इसका मकसद भी यही है कि लोगों को प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। और वहाँ पे भी कुपोषण हम लोग एकदम ख़त्म कर दें, एलिमिनेट कर दें। थर्ड है मिड डे मील। बच्चे जैसे कि गांव में जो स्कूल होता है, तो अगर स्कूल में उन लोगों को खाने के लिए दिया जाएगा तो इस वजह से बच्चे आते हैं, पढ़ भी लेते हैं, उन्हें खाना भी मिलता है। दोपहर का खाना इस स्कीम में दिया जाता है। ये कब लॉन्च हुआ था? 1995 में, ठीक है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए हम डेट पे फोकस कर रहे हैं। मिड डे मील स्कीम, मिड डे मतलब क्या होता है? दोपहर का। तो इस स्कीम में आपको दोपहर का खाना प्रोवाइड किया जाता है थ्रू गवर्नमेंट, ठीक। तो बच्चे सोचते हैं कि स्कूल में चले, चलो खाना भी मिलेगा, तो खाना खाने के लिए चलते हैं, तो पढ़ भी लेते हैं वो लोग। और उनका जो खाना मिलता है वो प्रोटीन रिच होता है, ठीक। नेक्स्ट है भारतीय पोषण कृषि कोष। ये 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। इसका भी मेन नेम है माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया। फिफ्थ है आहार क्रांति मिशन। ये फोकस करता है कि जो आज के समाज के लोग हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा सतर्क करें, जागरूक करें डाइट के बारे में, किस तरीके से हमें हमारा डाइट लेना है, हमारे बॉडी को स्वस्थ बनाना है ताकि हम लोग रोग मुक्त रह सकें, ठीक। कुछ 3 इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी हैं, उसका नाम हम लिख दिए हैं, देखिए, सार्क, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल मतलब इंटरनेशनल वीट काउंसिल, ठीक है। और हमें समाज से फ्री में गेहूं चावल भी मिलता है। तो जो हमारा गवर्नमेंट है वो हमारे समाज, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहा है, जिसके बारे में इसमें हम लोगों ने पढ़ा, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ माल न्यूट्रिशन, फूड स्कार्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग चाहें तो एक बार बुक को रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा बुक में है नहीं। बुक में से जो एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था
उसको हम इसमें लिख के आपको समझा दिए, ठीक है। एक बार आप लोग बुक रीड कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, दैट इज़ डाइट एंड डायबिटीज़। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आजकल तो हर जगह ही डायबिटीज़ फैल रहा है, तो उससे रिलेटेड है कि हम लोग कैसे इससे बच सकते हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं और इसमें किस तरीके का डाइट लेना चाहिए और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है। डायबिटीज़ को हिंदी में कहा जाता है मधुमेह। इसमें चीनी खाना मना कर दिया जाता है। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो हमारा पैनक्रियास है ना, एक पैनक्रियास होता है जो इंसुलिन बनाता है और वो इंसुलिन हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन डायबिटीज़ जब जिसको हो जाता है तो इंसुलिन काम नहीं कर पाता है, जिसके वजह से बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि उस इंसान को बहुत प्यास लगेगा, वो व्यक्ति बार बार प्यासा रहेगा, उसको भूख बहुत लगेगा, बहुत कमजोरी रहेगा, खूब सारा खाने के बाद भी वो कमजोरी पड़ा रहेगा। फिर फैटीग रहेगा, मतलब कमज़ोर रहना, बता दिए। थर्स्टी रहेगा, फ्रिक्वेंटली यूरिन, मतलब बार बार वो यूरिन पास करने भी जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके कॉजेज़ क्या है, मतलब क्यों हो जाता है। हेरिडिटरी, मतलब जेनेटिक, किसी के दादा दादी को है तो उनके बच्चे को हो जाएगा, किसी के मम्मी पापा को है तो चांसेस है कि बच्चों को हो जाएगा, ठीक है, जेनेटिक होता है। सेकंड, एज होता है। जब एज बढ़ता है, बढ़ती उम्र में इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है, सो देयर आर चांसेस कि ये सारे प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन अगर आप लोग अपना डाइट अच्छा रखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। थर्ड है जेंडर। जेंडर में इसमें देखा गया है कि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ मेन में होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। फोर्थ है मेंटल स्ट्रेस। अब स्ट्रेस हर पॉइंट में आप लिख सकते हैं, स्ट्रेस जो होता है हर बीमारी को न्योता देता है एक प्रकार से। अब इसके 3 तरीके के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है टाइप 1 डायबिटीज़, सेकंड होता है टाइप 2 डायबिटीज़ और थर्ड होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 कौन सा डायबिटीज़ होता है? जिसमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है ना, वो हमारे अंदर एक बीटा सेल्स होता है जिसको डिस्ट्रॉय कर देता है, बुक में यही लिखा है। सेकेंड होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला, मतलब जिसमें पता है कि इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाता और प्रोड्यूस होता भी है तो यूज़ नहीं हो पाता। थर्ड होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये बेसिकली प्रेग्नेंट वुमन को होता है, ठीक, ये और किसी को नहीं होता, प्रेगनेंसी में होता है ये, ठीक। अब देखिए इसके सिम्टम्स देखते हैं। फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन बता दिए, मोर हंग्री, मोर थर्स्टी, मोर फैटीग, फैटीग मतलब थका हुआ, लैक ऑफ हीलिंग वाउंड। ऐसा देखा जाता है कि जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ होता है तो उनको अगर घाव हो जाता है या फिर चोट वगैरह लग जाता है ना, तो उस घाव को भरने में एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। लैक ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। जब इम्यूनिटी वीक होती है इंसान की तभी तो उसको बीमारियाँ लगती हैं, ठीक। अब इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? जनरल भाषा में बात करें तो डायबिटीज़ में चीनी, तेल और एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट वाला फ्रूट, जैसे कि मतलब फ्रूट में बात करें तो मैंगो, बनाना, और खाने में बात करें तो रोटी, मैदा, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए, तो हमेशा ही खाना चाहिए। खट्टी और कड़वी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि करेला, परवल, सेम। चाय अगर पी रहे हैं तो बिना चीनी के चाय पीना चाहिए, क्योंकि चीनी डायबिटीज़ में नहीं अलाउ किया जाता। कभी कभार खा सकते हैं लेकिन डेली बेसिस पे चीनी नहीं लेना चाहिए डायबिटीज़ में। और आम पर्सन को भी इतना चीनी लेने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत चीनी खा ले काफ़ी है। फिर देखिए शुगर, जैम, बिस्किट, चॉकलेट्स, ये सब नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि ये सब में कितना चीनी होता है, कितना एडेड प्रिजर्वेटिव्स होता है। और गेहूं की रोटी के बजाय मल्टीग्रेन रोटी खाना चाहिए। इसका कारण यह है कि जो गेहूं की रोटी होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, जो एक डायबिटीज़ के पेशेंट को देना सही नहीं होता। इंस्टीड ऑफ मल्टीग्रेन रोटी, वो ग्रेन्स में मतलब कि न्यूट्रिशन वैल्यू में भी बहुत हाई होता है और साथ ही में उसमें कार्बोहाइड्रेट भी कम होता है, फाइबर भी रिच होता है उसमें, जिससे कि पेट के लिए भी वो सही होता है, गट हेल्थ के लिए। अब ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज़ में एक्सरसाइज, डायबिटीज़ क्या, नॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन में भी बॉडी के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत इंप्रूवमेंट करता है एक्सरसाइज, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। डायबिटीज़ में वॉकिंग एंड स्विमिंग को रिकमेंड किया गया है। वॉकिंग करना 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम बहुत ही अच्छा होता है इन डायबिटीज़, जिससे क्या होता है शरीर का पसीना निकलता है, जो बॉडी में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। जल्दी जल्दी हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम MCQ का भी सीरीज़ ले आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।